हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम आजकल की ज़िंदगी को देखें और इस दुनिया को और अपने आसपास के माहौल को, तो हम देखते हैं कि कदम कदम पे इंसान की ज़िंदगी में आज ऐसे लोग आते हैं जो धोखेबाज होते हैं, हमें धोखा दे जाते हैं या कहीं ना कहीं हमारा फ़ायदा उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से इस वीडियो के ज़रिए इस बात पे बात करेंगे कि किस तरह सितारा के हस्बैंड ने उसे कदम कदम पे धोखा दिया। धोखा जब अपनों से मिलता है तो वो तो दिल की गहराई में और दिल को तोड़ने वाला होता है, दिल को नुकसान पहुंचाने वाला होता है और दर्द देने वाला होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं और जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा यकीन होता है, अगर वही लोग हमारी ज़िंदगी में धोखा दें तो हमारा दिल तार तार हो जाता है, हमारा दिल टूट जाता है। आज जब सितारा ने बताया कि उसके हस्बैंड ने उसको ये गुड न्यूज़ दी कि उनके बेटा होने वाला है, तो उसने अपने दिल पे पत्थर रखकर उनको मुबारकबाद भी दी और उसके साथ साथ उसने इस बात को वीडियोस में भी बताया और अपने व्यूवर्स को, अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ भी शेयर किया, क्योंकि वो उसके हस्बैंड भी उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने इस वीडियो को सितारा के देखा और सारे वीडियो को सुना समझा, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा और कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया कि सितारा ने दिल पर पत्थर रखकर और इस वीडियो को बनाया होगा और ये खबर दी होगी, लेकिन जब उसने सुना होगा तो उसको कितना गहरा सदमा या दुख पहुंचा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सितारा के हस्बैंड ने बड़ी खुशी खुशी इस खबर को उसके ऊपर जाहिर किया, जैसे उन्हें इसी दिन का इंतजार था। ये कौन सी बड़ी बात है, बेटा तो उनके पास पहले भी था और मैं यही शुक्र कर रही थी कि अच्छा हुआ सितारा की जिंदगी में सितारा के पास खुद का बेटा है। अगर उसके पास बेटा नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसको एक शर्मिंदगी या ऐसा महसूस होता कि मेरे पास ये कमी थी, इसलिए मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी की। लेकिन कहीं भी हमारा जो पाक परिवर्तिगार है, ऊपर वाला है, वो हमें शर्मिंदा होने नहीं देता और सितारा को शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, क्योंकि उसके पास बेटा भी है, बेटी भी है और हर तरीके से वो हर चीज में अच्छी है, देखने में भी खूबसूरत है, उसके काम अच्छे हैं और उसने अपने मेहनत से सब कुछ अपना मुकाम हासिल किया। अगर हम देखें तो उसके लायक कभी कभी हमें लगता है कि बहुत से कमेंट्स भी मैं पढ़ती हूँ कि साजिद भाई है ही नहीं, लेकिन क्योंकि जैसा ऊपर वाले ने उसके नसीब में लिखा था और उसका निकाह उन्हीं के साथ हुआ, तो वो उनको अपना हस्बैंड मानती है, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल भी रही है। फ्रेंड्स, मैं जब इन सारी चीजों को बहुत दिनों से सितारा के वीडियोस को देख रही, समझ रही, तो साजिद भाई ने उसको एक बहुत बड़ा धोखा दिया था और ये धोखा केवल 1 या 2 दिन का नहीं था। जब 13 साल पहले कौसर से उनकी शादी नहीं हुई थी, उस समय से लेके और उनके दिल में ये बात थी कि मुझे कौसर से शादी करनी है और वो कहीं ना कहीं कौसर और उसकी फैमिली के कांटेक्ट में थे और वो 13 साल से ही धोखा सितारा को दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये बात सोच रखी थी कि मैं आगे चल के कौसर से ही शादी करूंगा। लेकिन वो यहाँ भी फैमिली बनाते रहे, 1 2 3 बच्चे सितारा के जब हो गए और जब उन बच्चों को आगे बढ़ाने का और उनकी जिम्मेदारी उठाने का एक सही तरीके से मौका आया, तो उन्होंने सितारा को बीच में छोड़कर और दूसरी फैमिली बना ली, दूसरा निकाह कर लिया और ना केवल निकाह किया बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने उस फैमिली को, दूसरी फैमिली को भी आगे बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द फैसला लिया और उसको कर भी रहे हैं। और उन्होंने जब देखा कि सितारा यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर और अपना कमा रही है, अपना खर्चा निकाल सकती, बच्चों का कर सकती, तो उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है कि अपनी जिम्मेदारी से मैं हाथ धो लूं, अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर और मैं अपने दूसरे फैमिली को बना लूं। और शुरू में जब उन्होंने कौसर को लेकर आए निकाह के बाद, शादी के बाद, तो वो सीधे सितारा के पास ही लाना चाहते थे कि सितारा के घर में ही हम रहें,
मैं और कौसर भी, और सारी जिम्मेदारियां सितारा, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे काम करने की हो, घर संभालने की, सब कुछ सितारा करे। लेकिन जब सितारा के साथ उन लोगों का दोनों का एडजस्टमेंट नहीं बैठा तो फिर मजबूरी में साजिद भाई को कौसर को लेके बाहर जाना पड़ा। तो हम ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि साजिद भाई लगातार सितारा को डिसीव कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। और आज जब ये खबर दी उन्होंने बेटे होने की, तो वो कहीं ना कहीं इतनी खुशी में थे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इस खबर को सुन के सितारा पे क्या बीतेगी। वो इस खबर को सितारा के वापस से पाकिस्तान आने पर भी आराम से बैठ के उसे समझाते हुए दे सकते थे। उनके लिए तो खुशी थी, लेकिन किसी के लिए दिल पर हथौड़े पड़ने जैसी बात थी। और सितारा ने अपने आंसुओं को रोक कर इस खबर को सबको दिया। और फिर से मैं इस वीडियो के जरिए सितारा को यही समझाइश देना चाहती, यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि बेटा आप अपने पैसों को संभाल कर रखें। इमोशनल होकर आपको कहीं भी अपने पैसों को जाया करने की जरूरत नहीं है। आपके हस्बैंड आपका बार बार फायदा उठा रहे हैं और आपका हर तरीके से फायदा उठा रहे हैं, चाहे कोई काम करने से लेकर हो, चाहे कोई जिम्मेदारी को निभाने का हो, चाहे पैसा खर्चा करने की बात हो, हर बात में वो आपको धोखा दे रहे हैं, आपका फायदा उठा रहे हैं। और अब आपको, जब आपने इतना कुछ देख लिया है, सारी चीजें उनकी समझ ली है कि किस तरीके से उनने आपको बीच में छोड़ के इतने बड़ा फैसला कर लिया, तो अब आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। और जब एक बाप को ही अपने बच्चों की फिक्र नहीं है तो आप क्यों बार बार उनके पीछे पड़ी रहती हैं। ठीक है, आप उनसे बात करें, आप वो आते हैं, आप उनके साथ बैठे बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात में स्ट्रांग होना है कि जो ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने आपको बरकत दी है, उस बरकत को आप जाया ना करें, उस पैसे को आप जाया ना करें, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रखें। आप एक बार सोच के देखें कि अगर आप यूट्यूब पे सक्सेस नहीं होती तो आज आप किन हालातों में होती। आप हमेशा अपने मुंह से कहती कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो आप समझ सकती हैं कि आज आप किन हालातों में आपके हस्बैंड ने आपको पहुंचा दिया था। और लेकिन उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। उन्हें तो अपनी मर्जी पूरी करनी थी, अपना फायदा देखना था, अपनी मर्जी को और अपनी खुशी के लिए, और जहां पर उन्हें पसंद आ रहा था जो चीज वो कर रहे थे। जबकि एक पेरेंट्स जब माँ बाप बन जाती हैं तो वो हमेशा ये देखते कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और वैसे ही फैसला लेते। माँ बाप अपनी खुशियों को दे देते हैं, अपनी खुशियों को दबा लेते हैं कि हमारे कोई ऐसा फैसला नहीं हो, हमारी वजह से हमारे बच्चों की जिंदगी में कोई रुकावट ना आए, या हमारे बच्चों के लिए कोई भी मुसीबतें खड़ी ना, पर ध्यान नहीं दिया। और जहां तक वो हो सकता था आपका फायदा उठाते रहे, आपको धोखा देते रहे, और आपके बारे में ना सोचकर वो अपने हर तरीके से साजिद भाई ने अपनी खुशी को देखा, अपनी तसल्ली को देखा, लेकिन उन्होंने कहीं भी सितारा का ख्याल नहीं किया। और मुझे तो लगता है कि सितारा के लिए उनके दिल में कोई मोहब्बत भी नहीं है। अगर प्यार होता तो कोई इंसान जिससे प्यार करता उसे धोखा नहीं देता है। और सितारा को बहुत ज्यादा मजबूती से, बहुत समझ के साथ, प्रैक्टिकल होकर अपने फैसलों को लेना चाहिए और हर बात में स्ट्रांग होना चाहिए। और जब ऊपर वाले परवरदिगार ने और आपकी कदम कदम पे मदद की है तो वो आगे भी आपकी मदद करेगा। आज जब आप अपने अब्बू को याद करती हैं कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको तसल्ली देता है। ऐसे ही आपके तीनों बच्चों के लिए, आपके तीनों बच्चे जो बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत समझदार बच्चे हैं, उनके लिए भी अल्लाह आगे से बहुत से रास्ते खोलेगा, उनके लिए रास्ते मुहैया कराएगा और उनके लिए भी ऐसे काम, बड़े बड़े काम करेगा जैसे आपके लिए किए। लेकिन आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत है, क्योंकि आप इमोशनल होकर अगर ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ पाने के लिए, अपने हस्बैंड का सपोर्ट पाने के लिए काम करती रहेंगी तो वो आपकी मजबूरी को समझकर उसका गलत फायदा उठाएंगे। और जहां आपको जरूरत होगी वहां आपके आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं होगा। तो सितारा को इस बात को बहुत अच्छे से समझना है, सोचना है और अपने हर एक फैसलों को बड़ी तसल्ली के साथ करना है।
आपके जो अम्मी हैं, आपकी जो सिस्टर हैं, उनसे भी अपनी उनकी सलाह लेनी है, समझ लेनी, या आपको लगता है कि जो आपकी जिंदगी में अच्छे आपको एडवाइस दे सकते, सजेशन दे सकते हैं, आप उनकी सजेशन से आगे बढ़े। और हम भी सितारा को प्यार करते हैं, इसलिए इस वीडियो के जरिए आपके वेल विशर होने के नाते मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप हर सितारा को इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि जिस तरह उन्होंने अचानक से उसको धोखा दिया और पूरे परिवार से ये बात छुपाकर, और वो अपने इस फैसले को निकाह तक ले गए, दूसरी निकाह तक ले गए और किसी और को जिंदगी में अपनी शामिल कर लिया। तो अब आपको सोचना है कि अब आपको आगे की जिंदगी में अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर करना है और कैसे आपको समझदारी से काम लेना है। और मैं सारे व्यूवर्स जो मुझे भी देखते हैं, मुझे भी सपोर्ट करते हैं, मैं उनको भी दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं और मुझे भी कमेंट करते हैं। और जो कमेंट्स आप मुझे करते हैं कि सितारा को मैं अपने वीडियो के जरिए कहूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वीडियोस में आपकी एडवाइजेस को भी, जो आप सितारा की बेहतरी के लिए चाहते हैं, उनको भी बोलूं और ये सारी बातें उसको समझाएं, ताकि जैसे उसने हमें अपनी फैमिली मान के अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात को बताती है, तो हम भी उसको हर बात में समझाएं और उसका सपोर्ट करें। और सबने सितारा का बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन सितारा को बहुत समझ से काम लेने की जरूरत है। और इस समय सितारा अपनी अम्मी के पास है, तो मैं इस वीडियो के जरिए अम्मी को भी सलाम कहना चाहती हूँ और अम्मी को भी ऊपर वाला अच्छी लंबी उम्र दे और अम्मी को भी हिम्मत दे कि जब उनकी बेटी की जिंदगी में ये चैलेंजेस हैं, तो अम्मी भी एक माँ होने के नाते सितारा को समझा सके, तसल्ली दे सके। और उनकी सिस्टर सलमा भी इस वीडियो को अगर देखती हैं, तो उनको भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी सिस्टर का दिल से सपोर्ट करें। उसको आप कर भी रही हैं सपोर्ट, और उसको बहुत मोहब्बत दें, क्योंकि उसका टूटा हुआ दिल है, क्योंकि उसके जख्म भी हरे हैं। उसको बहुत मदद की, तसल्ली की और बहुत अच्छी समझ देने की सबको जरूरत है, ताकि एक बच्ची जो अब बीच में मझधार में है, अपने 3 बच्चों के साथ बड़ी फिक्रमंद रहती है, तो कहीं ना कहीं हम सब मिलके उसकी मदद करें कि उसकी भी जिंदगी आसान हो सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपनी जिंदगी के हर फैसलों को बड़ी तसल्ली से, सोच समझ के और समझदारी से करें। अगर आप भी चाहते कि मैं किसी खास मुद्दों पर, ऐसे टॉपिक्स जो आपकी जिंदगी में, जिन पे आप फैसले लेने में थोड़ा मुश्किल हो रहा आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उन पे भी वीडियो बनाकर आपको, जो डॉक्टर हूँ, कंसल्टेंट हूँ, और वो उस लिहाज से जो मैं आपकी भी हेल्प कर सकती हूँ, मदद में देने की पूरी कोशिश करूंगी। और हम भी ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।